24 अप्रैल वरुथनी एकादशी पर तुलसी में बांध देना ये एक चीज, करोड़पति बन जाओगे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। 24 अप्रैल 2025 को वरुथनी एकादशी को सबसे पवित्र और प्रभावशाली एकादशी माना जाता है। इस खास अवसर पर अगर आप तुलसी के पौधे में एक विशेष वस्तु बांध देते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी आपके ऊपर। इससे आपके जीवन में धन की बरसात होगी, इच्छाएं पूरी होंगी और घर में सुख शांति आती है। यहाँ तक कि आप करोड़पति भी बन सकते हैं। भक्तों, इस वरुथनी एकादशी को हिंदू पंचांग के अनुसार कुल 21 शुभ योग बन रहे हैं। इनमें महालक्ष्मी योग, धनलक्ष्मी योग, कुबेर योग, इंद्र योग और शिव योग शामिल है। ऐसा संयोग 144 साल बाद बन रहा है। सबसे खास बात यह है कि महालक्ष्मी योग और कुबेर योग इस बार एक साथ बन रहे हैं, जो बहुत ही दुर्लभ और शुभ है। इसका सीधा अर्थ है कि माँ लक्ष्मी की कृपा पूरे साल बनी रहेगी। अगर आप इस दिन तंत्र शास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे में कुछ खास वस्तु सही समय और विधि से बांध देते हैं तो इसका असर बहुत शुभ होता है। यह छोटा सा उपाय माँ लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद दिला सकता है जिससे जीवन की सभी परेशानियां, गरीबी और कष्ट दूर हो जाते हैं। साल भर धन की प्राप्ति होती रहती है और पैसे से जुड़ी कोई चिंता नहीं रहती। शास्त्रों के अनुसार वरुथनी एकादशी के दिन यह उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। कई अमीर और सफल लोग भी इस उपाय को करते हैं। आपको भी इसे तंत्र शास्त्र में बताई गई विधि से करना है, जैसा कि वीडियो में बताया गया है। इसके बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन में सकारात्मक और चमत्कारी बदलाव आने लगे हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में उतर आएगी। भक्तों, पंचांग के अनुसार इस साल वरुथनी एकादशी 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को मनाई जाएगी। अधिकतर हिंदू घरों में तुलसी का पौधा होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं इसकी पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसे जल कैसे देना चाहिए और किन चीज़ों से तुलसी के पास रखना चाहिए। अगर आप तुलसी के नीचे विशेष वस्तु बांध देते हैं तो माँ तुलसी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा और माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेंगी। तुलसी का पौधा घर के हर सदस्य के लिए लाभकारी होता है और यह हर रूप में उपयोगी है। पुराणों में बताया गया है कि तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास होता है और नियमित पूजा करने से निश्चित लाभ मिलता है। लेकिन अगर आप इस पौधे के नीचे वह खास वस्तु बांध देते हैं तो तुलसी लगाने का लाभ कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, वह विशेष वस्तु जिसके बिना तुलसी अधूरी मानी जाती है, वेद और पुराणों में उसका उल्लेख विस्तार से किया गया है। इसी के साथ क्या आप जानते हैं कि वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद मिलने लगता है। इससे आपके जीवन में भी खुशियां आती है जिनके आप वास्तव में अधिकारी हैं। भक्तों, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई देशों में तुलसी को बेहद पवित्र माना गया है। इसमें कई औषधीय गुण होते हैं और इसका धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। कई धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में भी तुलसी का उपयोग किया जाता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी बताया गया है और इसे जगत जननी कहा गया है। यह पौधा परमात्मा के अनमोल उपहारों में से एक माना गया है। जहाँ तुलसी होती है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवता का वास माना जाता है। तुलसी की पूजा करने से जीवन के बड़े बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं, जैसे सूरज निकलने पर अंधेरा मिट जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा और सुरक्षित रहता है वहाँ हमेशा सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का पत्ता बहुत जरूरी माना गया है। इसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इसी वजह से लगभग हर हिंदू घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो आपको सुख और समृद्धि के लिए तुलसी माता को चुनरी जरूर ओढ़ानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। लेकिन कई बार लोग अनजाने में यह भूल कर बैठते हैं कि तुलसी का पौधा तो लगाते हैं पर माँ तुलसी को चुनरी नहीं चढ़ाते। इससे उन्हें पूर्ण फल नहीं मिल पाता। माँ तुलसी को चुनरी जरूर पहनानी चाहिए, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि माँ के समान पूजनीय है। कई लोग तुलसी पर लाल रंग की चुनरी चढ़ा देते हैं, लेकिन यह गलत होता है। लाल रंग मंगल ग्रह का प्रतीक है, जबकि तुलसी का संबंध बुध ग्रह से होता है और मंगल बुध आपस में मित्र नहीं माने जाते।
इसलिए तुलसी को सफ़ेद, चमकीली या अत्यधिक रंग बिरंगी चुनरी नहीं ओढ़ानी चाहिए। कुछ लोग यह भी गलती करते हैं कि फटी पुरानी या गंदी चुनरी को बदलते नहीं हैं और फिर किसी विशेष दिन जैसे बरूथनी एकादशी का इंतजार करते हैं। लेकिन माँ तुलसी को हर समय साफ सुथरी और सही रंग की चुनरी पहनानी चाहिए। बिना चुनरी माता तुलसी प्रसन्न नहीं होती और इसका असर आपके जीवन पर पड़ता है। भक्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ होती हैं। जो लोग तुलसी विवाह करते हैं और माँ को नई चुनरी पहनाते हैं, उन्हें जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उन्हें माँ की कृपा प्राप्त होती है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह करने से जीवन से दुख, रोग, पाप, कलह और हर प्रकार की कमी दूर होती है। तुलसी के पास कुछ चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, जैसे शिवलिंग या गणेश जी की मूर्ति तुलसी के पास बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। शिवलिंग के पास यदि कपड़े सुखाए जाएं तो उससे टपकने वाला जल अशुभ माना जाता है और नकारात्मकता फैलाता है। इसी तरह तुलसी के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए और ना ही वहां जूता चप्पल उतारना चाहिए। तुलसी के पास हमेशा सफाई रखें और उसे रोज पवित्र जल चढ़ाएं। जब भी तुलसी को जल दे तो खुद भी साफ सुथरे वस्त्र पहने। भक्तों, रविवार के दिन तुलसी को छूना वर्जित माना गया है। अगर जीवन में कोई खास इच्छा पूरी नहीं हो रही है या माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए तो वरूथनी एकादशी के दिन तुलसी में एक खास उपाय जरूर करें। इसके लिए आप एक लाल मोली धागा लें और उसमें 5 गांठ हल्दी की बांधें। फिर अपनी इच्छा मन में बोलते हुए वह धागा तुलसी के नीचे बांध दें। चाहे आपकी मनोकामना नौकरी, व्यापार या विवाह से संबंधित हो तो इस उपाय को करते समय अपनी इच्छा जरूर बोले। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे माता लक्ष्मी की कृपा मिलने लगती है और धन की कमी दूर होती है। भक्तों, बरूथनी एकादशी के दिन आप यह उपाय लाल मोली धागा बांधकर कर सकते हैं। अगर लाल मोली धागा ना मिले तो आप तुलसी के नीचे एक लाल चुनरी भी बांध सकते हैं। कोशिश यही करें कि मौली धागा मिले, लेकिन चुनरी बांधने से भी शुभ फल प्राप्त होता है। तो भक्तों, अब जानते हैं तुलसी की जड़ की मिट्टी से जुड़ा चमत्कारी उपाय। तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि देवी का रूप है। सनातन धर्म में तुलसी गाय और पवित्र नदियों को माँ का स्थान दिया गया है। जैसे गंगा को गंगा मैया और गाय को गौ माता कहा जाता है, वैसे ही तुलसी को तुलसी मैया कहा जाता है। तुलसी के हर पत्ते में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। इस धरती पर जितने भी देवी देवता मानव रूप में आए हैं, सभी ने तुलसी की पूजा की है। जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ सुख, शांति और समृद्धि आती है। रोज सुबह तुलसी के दर्शन करने से दिन अच्छा बीतता है। जब आप सुबह उठें तो सबसे पहले अपना चेहरा देखने से पहले तुलसी के पौधे को देखें। सुबह और शाम तुलसी की पूजा करने से जीवन के पाप दूर हो जाते हैं। इसके अलावा तुलसी की मिट्टी में सभी तीर्थों का वास माना गया है। इसकी जड़ों में माता लक्ष्मी का निवास होता है और इसके हर हिस्से में भगवान श्री कृष्ण वास माना गया है। भक्तों, तुलसी की मंजरी को हनुमान जी का प्रतीक माना गया है और भगवान विष्णु, श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी को तुलसी के पत्तों के बिना भोग नहीं लगाया जाता। वे ऐसा भोग स्वीकार नहीं करते जिसमें तुलसी ना हो। वास्तुशास्त्र के अनुसार जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ बीमारियां नहीं आती। अगर इसे सही दिशा में लगाया जाए और नियमित पूजा की जाए तो उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं होता। यह भी माना गया है कि घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा या झगड़ों को तुलसी पहले ही अपने ऊपर ले लेती है। यानी यह पौधा हमें माँ की तरह सुरक्षा देता है, खुद संकट झेलती है और हमें बचाती है। इसलिए हर घर में तुलसी का पौधा होना जरूरी है। यह न सिर्फ शुद्ध ऑक्सीजन देता है बल्कि कई चमत्कारी लाभ भी देता है। इस धरती की कई वनस्पतियों से आध्यात्मिक विश्वास जुड़े हैं। इन्हें पूजनीय माना गया है और इनमें देवी देवताओं का वास होता है। तुलसी का उल्लेख पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भरत पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण और गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत धरती पर गिरा, उसी स्थान से तुलसी का जन्म हुआ और ब्रह्मदेव ने इसे भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया। भक्तों, हर हिंदू परिवार के आंगन में तुलसी का पौधा जरूर होता है। आप रोज इसे देखते होंगे, लेकिन इसके चमत्कारी लाभों के बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको तुलसी से जुड़े कुछ ऐसे आसान और असरदार उपाय बताऊंगी जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
भक्तों, तुलसी हर समस्या का समाधान है, चाहे धन की कमी हो, नज़र दोष हो, शादी में अड़चन हो, घर में वास्तु दोष हो या कोई बीमारी। मान्यता है कि जो व्यक्ति लगातार 1 महीने तक हनुमान जी को तुलसी के पत्तों के साथ मिष्ठान या लड्डू चढ़ाता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। पूजा में तुलसी की मंजरी उतारने से जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। कर्ज से परेशान लोगों या जिनके बच्चों की शादी में बाधा आ रही है, उनके लिए यह उपाय खास तौर पर लाभकारी है। अगर आपके जीवन में कोई दिक्कत चल रही है तो तुलसी की मंजरी उतारने का सुझाव दिया जाता है। तुलसी के पौधे में अद्भुत गुण होते हैं। इसकी जड़ की मिट्टी, सूखे पत्ते और मंजरी, इन तीनों को नहाने के पानी में डालकर स्नान करने से जीवन के दोष मिट जाते हैं और सकारात्मक बदलाव आने लगता है। अगर आपको लग रहा है कि जीवन में प्रगति नहीं हो रही, सब कुछ रुका हुआ है, तो तुलसी के इन भागों को नहाने के पानी में मिलाकर जरूर स्नान करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी बेहद असरदार होती है। सिर्फ इसे पानी में डालकर स्नान करने से ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। यही नहीं, तुलसी की मिट्टी से तिलक करने से हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। इससे आपके अंदर आकर्षण और आत्मविश्वास बढ़ता है और लोग आपसे प्रभावित होने लगते हैं। ऐसा तिलक दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखता है। ऐसी बातें आपको कहीं भी पैसे खर्च करने से भी नहीं मिलेगी, इसलिए इस जानकारी को ध्यान से सुने और पूरा वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अधूरी जानकारी नुकसानदेह हो सकती है। भक्तों, तुलसी का एक पत्ता रोज खाना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें जीवन भर सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियां नहीं होती, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप इसे नियमित रूप से करें। जो लोग मौसम बदलते ही बीमार हो जाते हैं, उनके लिए तुलसी रामबाण इलाज है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाती है। बस ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, इसलिए गुरुवार के दिन ही 2 तुलसी पत्ते तोड़कर शनिवार के दिन ही रख ले, ताकि रविवार को भी उनका सेवन किया जा सके। वैसे भी बरूथनी एकादशी और अमावस्या के दिन तुलसी पत्ते तोड़ना वर्जित माना गया है। बिना बिना स्नान किए तुलसी तोड़ना और पूजा करना अशुभ होता है, जिससे पूजा का फल नहीं मिलता। भक्तों, तुलसी का एक और अद्भुत लाभ हम आपको बताने जा रहे हैं। यदि आप तय संख्या में तुलसी पत्तों का सेवन 6 महीने तक नियमित रूप से करें, जैसे रोज 4, 5, 6 या जितने भी पत्ते ले उतने ही रोजाना ले, तो इसका जबरदस्त असर देखने को मिलेगा। यह उपाय सुबह स्नान और पूजा के बाद करना चाहिए और इस दौरान ब्रह्मचर्य का पालन भी जरूरी है। ऐसा करने से व्यक्ति को गरिमा, महिमा, लगिमा जैसी 8 सिद्धियां प्राप्त हो सकती है। पुराणों में वर्णन है कि हनुमान जी को जो शक्तियां प्राप्त थी, जैसे हवा में उड़ना, पर्वत उठाना, वह इन्हीं सिद्धियों के कारण थी। यह सिद्धियां कठिन से कठिन कार्य को भी सरल बना सकती है। कई पुण्यात्माएं ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर चुके हैं। यदि आप 6 महीने तक तुलसी पत्तों का सेवन पूरी निष्ठा से करेंगे, तो आपके जीवन में भी चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। हम यह जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपका जीवन सुखद, स्वस्थ और सुखमय, सकारात्मक बने। जो लोग रोगों से बचना चाहते हैं, उन्हें रोज तुलसी के पत्तों का सेवन करना चाहिए। अब जानते हैं तुलसी के कुछ और विशेष फायदे। जिन लोगों पर नकारात्मक शक्तियों का असर होता है या जिन पर बुरी नज़र लगती है, उनके लिए तुलसी बहुत प्रभावशाली है। इस दुनिया में कई लोग जलन की भावना से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में तुलसी रक्षा कवच का काम करती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कभी भूत प्रेत या नज़र दोष का असर ना लगे, तो तुलसी की सूखी जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर लाल धागे में गले में पहन ले। यह उपाय बुरी शक्तियों को आपसे दूर रखता है। जो पहले से इन परेशानियों से जूझ रहे हैं, वे तुलसी की मिट्टी को नहाने के पानी में डालकर स्नान करें। इससे प्रेत बाधाएं दूर होती है। यदि परेशानी पहले से है, तो तुलसी की जड़ की मिट्टी घर में रखें और रात को सोने से पहले अपने माथे पर तिलक लगाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और भविष्य में भी यह परेशानियां नहीं आती। अगर दुर्भाग्य जीवन में छाया हुआ है, किस्मत साथ नहीं दे रही और अपने भी पराये हो गए हैं, तो तुलसी के पत्तों की माला बनाकर 21 दिनों तक भगवान बजरंगबली और श्री राम को की तस्वीर या मूर्ति पर अर्पित करें। इस साधारण से उपाय से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी समाप्त हो सकती है। भक्तों,